जिसमें हम लोग 12वें पाठ तक पहुंच चुके हैं। 12वें पाठ को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोगों के अभ्यास की बारी है, जिसमें शब्दार्थ पहले आते हैं। तो हम लोग शब्दार्थ को जानेंगे, पढ़ेंगे, इसके बाद फिर अपने अभ्यास को देखेंगे, एक्सरसाइज को। तो जो हमारे पाठ में शब्द आते हैं उनके शब्दों को अर्थ इसमें पढ़ना रहता है। तो शब्दार्थ को जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें वाक्यों का अर्थ करने में थोड़ी आसानी होती है, तो इसीलिए हमें ये सब जानना चाहिए। तो मैं ज़्यादा और न बोलते हुए अपने विषय पर आता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा तो अच्छा नहीं होगा। क्या कहते हैं, आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो बोरिंग होने लगती है। इसलिए हम लोग अब सीधे अपने विषय पर ही चलेंगे। ये देखिए, यहाँ है हम लोगों का शब्दार्थ। आप लोग अपनी किताब में भी देख सकते हैं खोलकर। ये देखिए, 1 मिनट। ये इतस्ततः भवति न यदा कदा आम सम्यक अभवत् न। तो यहाँ पे दिया है शब्दार्थाः, अर्थात शब्दानाम अर्थः इति शब्दार्थः। षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ है, माने शब्दों का अर्थ जाना। वैसे तो यहाँ बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ स्पष्ट हैं, लिखे भी गए हैं। फिर भी एक अध्यापक का कर्तव्य होता है कि वो अगर पढ़ाया तो फिर उसे अच्छे से समझाने का प्रयास करे, पाठ को पढ़ाए और इसके बाद उसके शब्दार्थों को भी, अभ्यास को भी सब कुछ बताए। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी पाठ को पढ़ने के बाद हमें उससे बनने वाले प्रश्नों को भी जानना चाहिए। परीक्षा में तो प्रश्न ही तो आते हैं, ये तो है नहीं कि आपको पूरे पाठ सुना देने हैं याद करके केवल, इसलिए हमें उसको भी देखना है। तो चलिए, यहाँ क्या दिया है, पहला ही पद है इदानीम। इदानीम का मतलब होता है अब अथवा इस समय। अब देखिए, वहाँ यहाँ तो वैसे लिखा है केवल अब, इदानीम का मतलब, लेकिन इदानीम का मतलब केवल अब नहीं होता है, बल्कि इदानीम का मतलब इस समय भी होता है। वैसे तो अब और इस समय में बहुत अंतर नहीं दिख रहा है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता हो, नए नए संस्कृत सीखने वाले बच्चों के लिए सब कुछ बताना पड़ता है कि किसका क्या अर्थ हो सकता है। एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए इदानीम पद का प्रयोग करते हैं। यह इदानीम पद अव्यय है, और अव्यय में बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि अव्यय का क्या मतलब है। तो न व्ययम इति अव्ययम, अर्थात जिसका व्यय नहीं होता है। अब व्यय का मतलब यहाँ खर्च से नहीं है, बल्कि व्यय का मतलब यहाँ अपरिवर्तन से है। अपरिवर्तन अर्थात जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, जिसमें डोंट एनी चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अव्यय पद का प्रयोग किया गया, जो हमारे पाठ में आया भी था इदानीम शब्द, इसलिए इसके अर्थ को हम लोग जाने कि अब और इस समय इसका अर्थ होता है। फिर है एकदा। एकदा का मतलब होता है एक बार। एक बार, जैसे पाठ में आया था कि एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्, माने एक बार की बात है कि 10 बालक मित्र मंडली पूरे कहाँ गए थे, नदी में। किस लिए गए थे, स्नान करने के लिए गए थे। यही मेरे पाठ का पहला सेंटेंस था। तो यहाँ वही दिखा दिया है। फिर दिया है स्नानाय, किमर्थम गतवन्तः, किमर्थम माने किस लिए गए थे सब लोग, तो गए थे स्नानाय, यानी स्नान करने के लिए गए थे। फिर दिया है निर्मलम। निर्मलम का मतलब है पवित्रम। निर्मलम मतलब पवित्रम, जो पवित्र होता है उसे निर्मल कहते हैं संस्कृत में। चाहे पवित्रम कहिए चाहे निर्मलम कहिए, तो उसका हिंदी क्या होगा, साफ सुथरा, सफाई। फिर दिया है शीतलम। किम निर्मलम शीतलम आसीत् जलम, जलम निर्मलम भवति। नदी का जल जो होता है बहुत निर्मल होता है, बहुत पवित्र होता है, बहुत अच्छा होता है। तो वही यहाँ दिया है, निर्मलम मतलब साफ। फिर दिया है शीतलम मतलब ठंडा। अब यहाँ देखिए, निर्मलम और शीतलम कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हिंदी के हों। वैसे तो ये हिंदी के हैं नहीं हैं, संस्कृत के। इतनी बहुत बार हम लोगों के से सुना गया है लोगों से, इसीलिए बहुत बार जिसको हम लोग सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो वो हिंदी का ही हो। ठीक। यहाँ दिया है तीर्थवा। तीर्थवा मतलब तैर कर। तीर्थवा में है प्लवनयो धातु से जब त्वा प्रत्यय करेंगे, त्वा प्रत्यय कृत के अंतर्गत गिना गया है, इसीलिए कृदंत पद है। इसमें आप त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर के अर्थ में। किसी क्रिया को जब कर चुकते हैं तो वहाँ पे त्वा प्रत्यय हो जाता है। क्या है यहाँ पे, तीर्थवा अर्थात तैर कर, गत्वा जाकर, खादित्वा खाकर। तो त्वा प्रत्यय हमेशा कर के अर्थ में होता है। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे थे। इसके बाद दिया है बच्चों नायकः। नायकः मतलब होता है नेता। नेता को क्या बोलते हैं संस्कृत में, नायकः। जिसको हम लोग हीरो कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, हीरो। उसी को संस्कृत में क्या कहते हैं, नेता। तो ये तक, यहाँ तक हम लोग पहुँचे। एक बार फिर इसको मैं पूरा ऊपर करता हूँ, जो अच्छे से आप लोगों को दिखाई भी दे। तो यहाँ देखिए, फिर दिया है चिरम। चिरम का मतलब क्या होता है, चिरम मतलब होता है देर तक। चिरम अर्थात देर तक।
और फिर दिया है उत्तीर्णा माने पार कर लिया। उत्तीर्ण का मतलब केवल पास होना नहीं बल्कि पार कर लेना भी होता है। जैसे जो हम लोग कहते हैं एक तरह से कह लीजिए पर्याय है, उत्तीर्ण कहिए चाहे पास कर लिया तो इसका हिंदी है। तो उत्तीर्ण होते हैं जो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग उत्तीर्ण हो गए 10वीं 12वीं, वो क्या होता है माने पार कर लिए, हम लोग पास हो गए। तो ये हो गया हम लोगों का ये शब्दार्थ। इसके बाद और भी शायद होगा दिया होगा तो उसको आगे बढ़ते हैं देखते हैं। ये देखिए यहाँ दिया है फिर दूसरे में तदा मतलब तब। तदा का मतलब क्या दिया है, तदा मतलब तब। फिर दिया है अगणयत, ये क्रियापद है। भूतकाल में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, अगणयत, अगणयताम, अगणयन, ये बनेगा भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन में। गिना, गिना, कोई एक गणना कर रहा था ना एक बालक कि हम लोग कितने हैं। स्नात्वा मतलब होता है स्ना धातु से जब त्वा प्रत्यय करेंगे तो इसका अर्थ हो गया स्नान करके, ठीक है, नहा कर, स्नान कर कर। अपरह, अपरह माने दूसरा, अपरह मतलब हम और अपरह यानी दूसरे। फिर है पुनः, पुनः मतलब फिर से दोबारा। आसन मतलब थे या थी, ये आसन जो है भूतकाल प्रथम पुरुष बहुवचन का क्रियापद है। आसीत, आस्ताम, आसन, कई लोग रहते हैं तो बहुवचन का प्रयोग होता है, तो वही यहाँ पे दिया है। नद्याम, नद्याम मतलब नदी में, नदी का शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में आप रूप चलाएंगे तो वहाँ बनेगा नद्याम अर्थात नदी में। फिर है तूष्णिम, तूष्णिम मतलब मौन, मौन होता है। पथिकः, पथिकः मतलब राहगीर, यात्री। इसके बाद है स्नातुम, स्नातुम में देखिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तुमुन प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में होता है जिसका अर्थ होता है के लिए। तुमुन का मतलब के लिए, नहाने के लिए। पाठितुम पढ़ाने या पढ़ने के लिए, पठितुम माने पढ़ने के लिए, पाठितुम माने पढ़ाने के लिए। और यहाँ दिया है मग्न, मग्न मतलब डूब गया। एक ऐसा लगा उन्हें, गिनती करने आ नहीं रही थी उन सब बच्चों को अच्छे से, तो वो मित्र मंडली 10 लोग गए थे, तो ये जो गणना करने की बात जब आई, एक बच्चे को कहा गया कि हम लोग गिन लें एक बार कि हम सभी लोग जितने लोग आए थे तो उतने लोग हैं कि नहीं। तो वो गिनती तो किया लेकिन अपने आप को छोड़ के दिया और बाकी को गिन लिया, इसीलिए उसे लगा कि एक हम लोगों का मित्र डूब गया है और अपने को गिनता नहीं था, इसलिए 9 गिनती आ रही थी बार बार। और वही इतना ही नहीं बल्कि उसका जो नायक था मित्र मंडली का वो भी उसी तरह था, वो भी गिन रहा है तो अपने आप को छोड़ दे रहा है बार बार। तो वही कन्फ्यूजन बना था उन लोगों में और उन्हें ऐसा लगा कि हमारे बीच का कोई एक मित्र डूब गया, तो वही यहाँ दिया था मग्न मतलब डूबना, डूब गया। फिर दिया है प्रहृष्टा माने आनंदित अथवा प्रसन्न। आनंदित तब हुए थे जब एक पथिक आया और वो अच्छे से गिनती किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग बेकारे में परेशान हो, सब लोग हैं, जितने लोग आए थे आप 10 लोग सभी लोग हैं, आप गिनने में थोड़ा सा गलती कर रहे हो। फिर दिया है श्रुत्वा अर्थात सुनकर। फिर क्या दिया है, श्रुत्वा में यहाँ भी त्वा प्रत्यय आपको दिख रहा है, श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर। और अगला अंतिम है पद हमारा शब्दार्थ में इति। इति का मतलब क्या होता है, इति का मतलब सूचक है, ये अव्यय है। किसका सूचक है, उद्धरण की समाप्ति। किसी भी उदाहरण या पाठ का जब समापन होता है तो वहाँ पे आप पाएंगे इति लिखा रहता है, अर्थात मतलब समाप्तम, पाठः समाप्तः। इसके बाद है और अथ होता है प्रारंभ करने के लिए, ये सब अव्यय हैं, ठीक है। अब ये सब स्पष्ट हो गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। फिर आगे बढ़ता हूँ, यहाँ देखिए हम लोगों का आ गया अब अभ्यास। क्या आ गया हम लोगों का अभ्यास, जिसमें सबसे पहले क्या दिया है उच्चारणम कुरुत। कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके उच्चारण करने हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ दिया है पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसक लिंगे, ये संख्याएं हैं। संख्याओं का किस प्रकार का तीनों लिंगों में रूप चलता है वही यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला है। कैसे, ये देखिए, एक शब्द है, एक शब्द का नित्य कभी भी द्विवचन में इसका रूप नहीं चलता हो बहुवचन में, क्योंकि एक नित्य एक वचनांत है, इसलिए इसका रूप आप देखिए केवल एक वचन में चला है। दो का कभी भी एक वचन में नहीं चलेगा, केवल दो शब्द का द्विवचन में ही रूप चलेगा हमेशा, क्योंकि वो दो है। और ये तीन इत्यादि जो होते हैं तो इनका हमेशा तीन बहुवचन में रूप चलता है, प्रथम एक वचन में और द्विवचन में संभव नहीं है, क्योंकि ये तीन है पहले से बहुवचन है। तो वही यहाँ पे देखिए, हाँ, लिंग अलग अलग तीनों लिंगों में चलता है और केवल 4 तक ही चलता है। 4 के बाद आप जब पंच षड में जाएंगे तो वो नित्य हमेशा एक ही उसमें चलेंगे, स्त्रीलिंग में या एक ही उसमें रहते हैं सामान्यतः, उनका अलग से पुल्लिंग और नपुंसक लिंग नहीं बनता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है एकह
एकः, एका, एकम। अगर तीनों लिंगों में चलाएं तो, अगर इस केवल पुल्लिंग में देख लीजिए पहले, एकः और दो का चलता है द्वौ, और तीन का त्रयः, और चत्वारः यानी चार। तो एकः मतलब एक, दो मतलब दो, और त्रयः मतलब तीन, चत्वारः मतलब चार। ठीक है, तो ये किस में था, ये पुल्लिंग में था। और इसके बाद स्त्रीलिंग में देख लीजिए, एका, एक का चलेगा क्या, एका, और द्वे, और इसके बाद तिस्रः और चतस्रः, अर्थात एक, दो, तीन, चार। फिर वही नपुंसक लिंग में देख लीजिए, एक इत्यादि का रूप कैसे चलता है, एक, दो, तीन, चार का, तो यहाँ दिया है एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। अर्थात ये नपुंसक लिंग के हो गए, एक से चार तक की संख्या कैसे चलेगी रूप, इसका कैसे बनेगा। और यहाँ पे दिया है स्त्रीलिंग में एक, दो, तीन, चार का रूप कैसे बनेगा, और यहाँ दिया है पुल्लिंग में एक, दो, तीन, चार का रूप कैसे बनेगा। अब इसी में अगर आपको सेंटेंस बनाने हो, अनुवाद बनाने हो, तो बहुत आपको सावधानी बरतनी होती है। जब आपको नॉलेज रहेगा इसका तो आप अच्छा बना पाएंगे, वरना गलती हो जाती है। इसीलिए इसको हल्के में न लिया जाए, इसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखिए, आप विशेष विशेषण आपको फिर बताया जाएगा, अभी आप इतना जानिए। एकः बालकः, अगर कोई बालक है तो वहाँ पे आप कैसे बनाएंगे, एकः बालकः, क्योंकि बालक पुल्लिंग है इसलिए एकः लगाएंगे विशेषण, अब विशेष है बालक। तो एकः बालकः, एका बालिका, अब एकम पुष्पम या एकम फलम। यदि नपुंसक लिंग है तो उसका विशेषण भी संख्या विशेषण कैसा होगा, तो नपुंसक लिंग में होगा तो क्या बनेगा, एकम फलम। एका स्त्रीलिंग अस्ति बालिका अस्ति तो एका बालिका, अब एकः पुल्लिंग बालकः अस्ति तो एकः बालकः। ठीक, उसी तरह द्वे, तीन और चार में भी चलेगा। जल्दी जल्दी मोटा मोटी मैं बता दूं कि द्वौ माने द्वौ बालकौ, त्रयः बालकाः और चत्वारः बालकाः। ठीक, यहाँ देख लीजिए, द्वे बालिके, तिस्रः बालिकाः, चतस्रः बालिकाः। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी आ जाइए, एकम फलम, द्वे फले, त्रीणि फलानि, चत्वारि फलानि। इस तरह के वाक्य बनेंगे। ठीक है, बहुत समय नहीं लेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको भी ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर से देखिए ये क्या आ गया यहाँ पे, और संख्याओं का देख लीजिए रूप कैसे है, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश। अब देखिए पंच इत्यादि के जो रूप हैं, संख्याएं हैं, उनका किसी भी तीनों लिंगों में अलग से नहीं बनता है। देखिए तीनों जगह आपको सेम दिख रहा होगा, ये स्त्री पुल्लिंग है, ये स्त्री लिंग है, ये नपुंसक लिंग है, फिर भी तीनों में सेम रूप बन रहा है। इससे आपको यही जानना है कि केवल एक से चार तक ही संख्याओं का तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बनता है, वरना बाकी सब जितने हो सब सेम एक ही में चलते हैं, एक ही लिंग में रहते हैं। ठीक, तो यहाँ आप देख ही लिए, पंच मतलब पाँच, षड मतलब छः, सप्त का मतलब सात, अष्ट मतलब आठ, नौ का मतलब होता है नौ, और दस का अर्थ है 10। ठीक है, ये भी पूरा हो गया। अब हम लोग सीधे दूसरे उस पर आते हैं, सेम वही बातें, इधर भी वही चीज़ें लिखी हैं। तो यहाँ पे आइए दूसरे नंबर पर, दूसरे अभ्यास में हम लोगों का क्या दिया है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक वाक्य में हमें प्रश्नों का उत्तर देना है, जो हम लोगों ने पाठ में अपने पढ़ा था उसी का उत्तर देना है। तो क्या पाठ में आया था, कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, अर्थात कति मतलब कितने, बालकाः मतलब बालक, स्नानाय मतलब स्नान के लिए, अगच्छन् माने गए थे, नदी के पास कितने लोग गए थे। तो यहाँ आप कर दीजिए 10 बालकाः, बालकाः वहाँ ये है, केवल संख्या में उत्तर दीजिए, 10 बालकाः, 10 लोग गए थे। ठीक, फिर है दूसरा ख, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, ते मतलब ये सभी बालक, स्नानाय यानी स्नान के लिए, कुत्र माने कहाँ, अगच्छन् माने गए थे। ठीक, तो इसका भी आप लगा दीजिए नदीम, क्या हो जाएगा इसका द्वितीया एक वचन, नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नदी। तो यहाँ हो जाएगा नदीम गतवन्तौ, ओ गतवन्तः या अगच्छन्, तो नदी के पास गए थे, ये भी उत्तर हो गया। तीसरे नंबर का देखिए, ते कम निश्चयम अकुर्वन्, ते मतलब ये, कम माने किसको, निश्चय माने निश्चय, अकुर्वन् यानी किए। वो लोग क्या निश्चय किए, वो लोग निश्चय ये किए कि एक जो हम लोगों के बीच का नहीं है, इसका मतलब वो अवश्य ही निश्चय ही डूब गया है, गंगा जी में या नदी में जहाँ गए थे वो डूब गया है। ये भी हो जाएगा कि वो लोग क्या निश्चय किए कि एक ठो अवश्यम मग्नम कर दीजिए, यहाँ मग्न क्या हो गया, ये मग्न माने डूब गया, वह निश्चित ही डूब गया। मार्गे कह आगच्छत, मार्ग यानी रास्ते में, उसी बीच में कौन आया था, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका पथिकः, क्या हो जाएगा, पथिकः माने पथिक, रास्ते में आने वाला यात्री। फिर है पथिकः किम अवदत, आया हुआ रास्ते में वह यात्री क्या बोला, तो वो बोला था कि तुम लोग क्या करो,
जब वो गिनती कराया उन सबसे और वो लोग गिनती अच्छे से नहीं कर पाए तो अंतिम में अपने स्वयं वो गिनती किया, गणना किया और बताया कि त्वम दशमः अस्ति, दशमः त्वम 80 कर दिए। तो मतलब यही इसीलिए इस पाठ का नाम ही रखा गया है दशमः त्वम 80, यानी 10वें नंबर के तुम हो। तुम समझ नहीं पा रहे थे, तुम बार बार गिनती कर रहे थे लेकिन अपने आप को छोड़ दे रहे थे, इसीलिए तुम परेशान थे तुम सब। तो वहाँ यही हो जाएगा उत्तर इसका, जो पाठ का नाम है। तो यहाँ हो जाएगा दशमः अर्थात 10वें नंबर का, त्वम माने तुम, त्वम क्या है 80, क्या हो जाएगा त्वम दशमः 80। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर। ये भी तीसरे नंबर का आप देखते हैं हम लोग क्या दिया है तीसरे नंबर में। ये देखिए, अशुद्ध अशुद्ध कथनानां समक्षम इति, अशुद्ध कथनानां समक्षम इति कुरुत, अर्थात जो शुद्ध शब्द हैं, शुद्ध कथन है, उनके सामने सही का मिलान लगाना है, सही क्या चिन्ह देना है, और जो गलत शब्द हैं, अशुद्ध हैं पद वाक्य, उन्हें हमें कट करना है, यानी गलत का चिन्ह दिखाना है। तो अब देख लीजिए आप यहाँ वाक्य को अपने कैसे क्या दिया है, 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, अर्थात 10 बालक स्नान के लिए गए थे। तो क्या सही बात है? तो आम, यहाँ आप लिखेंगे आम सही, अथवा सीधे चिन्ह बनाते जाइए, ये कर दीजिए आम। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमण, सर्वे माने सभी बालक, वाटिकायाम यानी वाटिका में, उद्यान में क्या किए थे, उपवन में, अभ्रमत क्या भ्रमण किए थे, घूमे थे। तो इसका हो जाएगा उत्तर नहीं, यहाँ पे आप करिए ये, नहीं घूमे थे वो लोग सब लोग। ठीक है, इसके बाद दिया है ते वस्तुतः नव बालकाः एव आसन्, क्या वे सभी 9 ही लोग थे बालक जो गए थे? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा नहीं, 10 लोग थे, भले ही नहीं गिन पा रहे थे अच्छे से लेकिन थे 10 लोग। फिर दिया है बालकः स्वम न अगणयत, क्या ये सही बात है कि बालक जो गिनती कर रहा था वो अपने आप को की गणना नहीं किया था? तो हाँ सही बात है ये, तो यहाँ आप कर दीजिए ये चिन्ह। फिर दिया है एकः बालकः नद्याम मग्नः, क्या एक बालक नदी में डूब गया था? तो नहीं, ये बात गलत है, डूब नहीं गया था, वो गिनती में संख्या में गड़बड़ी हो रही थी। ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, क्या वे सभी लोग सुखी होकर मौन हुए थे? नहीं, जब अपने बीच का कोई बालक, मान लीजिए वो डूबा नहीं था, फिर भी ऐसा वो लोग सोच लिए थे डूब गया है, इसलिए वो लोग तूष्णीम अवतिष्ठ दुखी हुए थे, तो वो सुखी नहीं हुए थे, दुखी हुए थे। तो इसका उत्तर क्या यहाँ हो जाएगा? ये भी गलत बात लिखी है, सुखी नहीं थे, दुखी थे। कोपी पथिकः न आगच्छत, क्या कोई भी पथिक रास्ते वाला यात्री नहीं आया था? आया था, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इतना यहाँ पे आपको ये भी पूरा हमने कर दिया, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं अथवा अपनी किताब में ही पेंसिल से भर सकते हैं जहाँ भरने के लिए दिया है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं ये। अच्छा, 2 ठो अभी और इसी का बच्चा है, इसको भी देख लीजिए। नायकः अवदत् दशमः त्वम 80 इति, क्या नायक बोला कि 10वें माने 10वें तुम हो? नायक नहीं बोला था, नायक नहीं बता पाया था, इसको आप कट करिए। ते सर्वे प्रहृष्टा भूत्वा गृहम अगच्छन्, क्या सही बात है कि ते सर्वे माने वे सभी बालक, प्रहृष्टा माने प्रसन्न होकर, गृहम माने घर को गए थे? सही बात है, गए थे। जब वो आया यात्री और बताया कि तुम लोग बेकार में भ्रम में पड़े हो, अच्छे से गिन नहीं पा रहे हो, तो वो लोग फिर प्रसन्न हुए, खुश होकर घर गए थे। ठीक है, ये भी पूरा हुआ। अब चौथे नंबर का अभ्यास देखिए। चौथे नंबर में क्या है इसको देखिए, मंजूषातः, यानी मंजूषा से पेटिकाएं जो बनी है कालम, इससे मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इन शब्दों से, मंजूषा से लेकर शब्दान माने पदों को, शब्दों को, चित्वा माने चुनकर उचित स्थानों पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो अब आप देख लीजिए कहाँ पे क्या बैठ सकता है, कहाँ पर क्या उचित होगा। ये देखिए, ते बालकाः नद्याः उत्तीर्णाः, तो ते बालकाः नद्याः उत्तीर्ण माने वे सभी बालक नदी पार किए थे, कैसे? तो तीर्थवा, तैर कर। इसका उत्तर ये हो जाएगा। मैं टिक कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग भर लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत लगेगा, इसलिए हम इसको भरेंगे नहीं, आप लोग भर लीजिएगा इसको। तो यहाँ हो जाएगा आपका तीर्थवा। फिर ख में दिया है पथिकः बालकान दुखितान अपृच्छत, पथिक जो था वो बालकान माने दुखी बालकों से, अपृच्छत माने पूछा, क्या पूछा था? क्या पूछा? श्रुत्वा माने क्या सुनकर पूछा, दृष्टवा माने देख कर पूछा, तो बिल्कुल दृष्टवा माने देख कर पूछा। पथिक जो यात्री आया तो बालकों को जब दुखी देखा, वो बहुत दुखी थे, तब वो पूछा, क्या? दृष्टवा माने देख कर। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा आपका। ठीक, फिर है पुस्तकानि विद्यालयम गच्छ, क्या है? पुस्तकानि विद्यालयम गच्छ, इसको आप करेंगे पुस्तकानि गृहीत्वा, पुस्तकानि गृहीत्वा कर दीजिए। यहाँ भाई आप विद्यालय जा रहे हैं तो पुस्तक लेके न जाएंगे, तो आप यहाँ करेंगे पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छ माने जाओ।
ठीक। फिर है पथिकस्य वचनम सर्वे प्रमुदिताः गृहम अगच्छन्। पथिक का वचन सुनकर, पथिकस्य वचनम श्रुत्वा यहाँ कर दीजिए, देखिए अपने आप आ गया वाक्य, श्रुत्वा यहाँ हो जाएगा घ में। तो माने पथिक के यात्री के वचन को सुनकर सभी लोग क्या किए, गृहम अगच्छन् गए। फिर है पथिकः बालकान अकथयत दशमः त्वम असि। पथिक बालकों को क्या किया, क्या किया, गणना किया, पहले अच्छे से वो गणना किया कि तुम लोग जो परेशान हो, तुम्हारी परेशानी का मैं मार्ग दिखाता हूँ, सोल्यूशन बताता हूँ, कि वो गिना और कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम दशमा अस्ति, अर्थात जो तुम अपनी गणना नहीं कर पा रहे हो इसीलिए तुम ही 10वें नंबर के हो। तो ये किया था, इसको आप गणित्वा करेंगे गिनती करके। फिर दिया है मोहन कार्यम कृत्वा गृहम गच्छति। यहाँ पे हो जाएगा आपका अंतिम में कृत्वा माने कर कर, मोहन माने मोहन, कार्य माने कार्य को, कृत्वा माने कर कर, गृहम माने घर को, गच्छति माने जाता है। ठीक है, ये भी स्पष्ट हो गया। फिर हम लोग अब आगे चलते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर। ये देखिए 5वें नंबर का अभ्यास है, जहाँ पे दिया है कुछ ये कंदुकानी माने ये गेंद, फुटबॉल दिया है। तो इसको आपको गिनती करके, यहाँ पे एकदम सरल है वो लिखना है संख्या। इस पाठ में थोड़ा आपको संख्या भी बताई जा रही, देखिए आपको वहाँ रूप भी आया था ना संख्या का, कि तीनों लिंगों में कैसे बनता है। तो वही यहाँ पे देखिए बॉल का चित्र दिया है। अब कई ठो आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो यहाँ आप कर दीजिए अष्ट कंदुकानी, अष्ट कंदुकानी। अब यहाँ ये न सोचिएगा कि अष्टानी कंदुकानी होगा, अष्ट का हमेशा अष्ट ही रहेगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अष्ट कंदुकानी संति माने 8 बॉल हैं। फिर यहाँ दिया है चटकाह, तब यहाँ पे चटका शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में है, चटका माने चिड़िया। तो चटका ये जो चिड़िया है, गौरैया हैं, तो इनके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ विशेषण लगाना है संख्या वाला। तो आप अभी पढ़ के आए हैं ना कि संख्या में स्त्रीलिंग में 3 का क्या बनेगा, तिस्रह, क्या बनेगा यहाँ पे, तिस्रह चटकाह माने 3 चिड़िया। फिर यहाँ पे है ये 2 ठो पूरा हुआ। अब नीचे दिया है पुस्तकम, तो यहाँ कर दीजिए आप एकम, एकम पुस्तकम, ठीक है ना। यहाँ पे इधर स्वर नहीं है इसलिए इसको काट के आप यहाँ ये कर सकते हैं व्यंजन, एकम पुस्तकम। फिर यहाँ दिया है मयूरव, अब 2 ठो मयूर है ना, तो मयूरह, मयूरव, मयूराह द्विवचन का प्रयोग है। तो हाँ यहाँ आप क्या करेंगे, मयूरह जो है पुलिंग शब्द है, पुलिंग है मयूरह, तो यहाँ आप कर देंगे 2 मयूरव, क्या होगा यहाँ 2 मयूरव, 2 मोर। ठीक है, ये भी पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग फिर अगले में चलते हैं। अगले अभ्यास में देखिए क्या दिया है, यहाँ देखिए चित्र सहित, यहाँ दिया है 2 ठो क्या है, बालिके यानी लड़कियां 2 ठो हैं। तो इनमें अब कैसे आप लगाएंगे विशेषण संख्या वाला, तो द्वे, द्वे बालिके, अगर बालक होते तो 2 बालक हो जाता, और बालिकाएं हैं 2 ठो इसलिए द्वे बालिके हो जाएगा। स्तः यहाँ कर सकते हैं आप, द्वे बालिके स्तः यानी 2 बालिकाएं हैं। फिर है यहाँ तालाह, तो तालाह जो है ताला होता है, तालाह यहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है। या पुलिंग में भी आप करेंगे तो बहुवचन में ताला ही बनेगा, तालह, तालव, तालाह। तो अगर इसको हम पुलिंग में लें तो यहाँ पे आप कर देंगे, क्या करेंगे, यहाँ आप कर देंगे ताला है ना, तो यहाँ पे आप कर दीजिए कई ठो है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ सीधे आपका हो जाएगा षड, षड हो जाएगा ना, यहाँ पे षड ताला, यहाँ पे 6 ताले हैं। ठीक है, ये भी पूरा हो गया। फिर दिया है यहाँ कपोताह, तो कपोतः होता है, पुलिंग है ये, कपोतः अकारांत है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कई ठो है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पी कर दीजिए आप पंच, पंच कपोता यानी 5 कबूतर। फिर यहाँ है पत्राणी, तो यहाँ कई ठो पत्राणी हैं, पत्ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ठो हैं। सीधे यहाँ आप कर दीजिए, एकदम सरल है 10, क्या कर देंगे आप 10 यानी 10 पत्राणी यानी 10 पत्ते। ठीक है, ये भी पूरा हो गया। इसके बाद फिर देखिए ये पूरा हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, यहाँ देखिए एक बच्ची और एक बच्चा, अर्थात एक बालिका एक बालक, दोनों लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को भी देखकर इनका अनुकरण करना चाहिए, आप सभी को भी पढ़ना चाहिए। और यही हमारे पाठ का आज अंतिम अभ्यास था पूरा। इसको हम लोगों ने पढ़ा, समझा, देखा। अब इसके बाद हम लोग फिर अपने अगले पाठ को पढ़ेंगे, त्रयोदश पाठ को, यानी 13वें पाठ को, जिसका नाम दिया है विमानयानम, क्या है, रचयाम, यानी हम लोग विमानयान का रचना करेंगे। विमानयान की रचना के संदर्भ में ये पाठ रहेगा, इसको हम लोग अगले दिवस देखेंगे। और तब तक आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए। इसको बहुत सरल और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखते हुए
छोटे बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए बताया जा रहा है। और थोड़ा सा कैमरा को के सामने खड़े होकर पढ़ाना और बच्चे रहें सामने उनको पढ़ाना, दोनों में कुछ अंतर हो जाता है। कैमरे से बात करना, मैं कैमरे से ही बात कर रहा हूँ अभी, आप लोग इसको फिर पढ़ते हैं सुनते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कुछ दिनों बाद, जल्द ही हम प्रयास करेंगे कि लाइव आएंगे। तो लाइव में क्या होता है कि आप डायरेक्ट वहाँ से कुछ कमेंट्स करते हैं, जिसको जहाँ दिक्कतें होती हैं तो उसका हम जवाब दे पाते हैं उसमें। तो मैं ज़्यादा अब ना बोलते हुए अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।